next is 8th part. 8th part क्या है हमारे पास? an is equals to 4, d is equals to 2, sn is minus 14. Find n and a. an given है, apply the formula for an, a plus n minus 1 into t. a हमें फाइंड करना है, n भी फाइंड करना है, d की वैल्यू हमारे पास है 2. नाउ Sn गिवन है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n by 2 2a plus n minus 1 into t. Sn कितना है? -14. and we have to find a की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, n minus 1 t. d की वैल्यू हमारे पास है 2. अगर हम यहाँ से 2 into n minus 1 की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आई 4 minus a, हमने उसे इक्वेशन दे दी 1. अब यहाँ पे हम 2 into n minus 1 की वैल्यू पुट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1. -14 is equals to n by 2 2a plus 4 minus a. 4 minus a किसकी वैल्यू आई? 2 n minus 1. यहाँ पे हमने क्या किया? यूज इक्वेशन 1. तो क्या आया हमारे पास यहाँ पे? -14 is equals to n by 2 2a minus a plus 4. ये आ गया हमारे पास. क्लियर? अब हम यहाँ से n और a में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए पहले. अगर हम यहाँ से a की वैल्यू n के टर्म्स में निकाले तो यहाँ पे हमारे पास n में क्वाड्रेटिक आ जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आया 2n minus 2 4 minus a. यहाँ से 2n 2 इस साइड जाएगा, 4 plus 2 6 minus a. और अगर a की वैल्यू हम फाइंड करें, a is equals to 6 minus 2n. यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं, -14 n by 2, a is 6 minus 2n plus 4. n by 2 6 plus 4 10 minus 2n, 2 कॉमन लिया हमने, 5 minus n. 2 से 2 कैंसिल हो गया, -14 is equals to 5n minus n square. हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इसमें हमने 2 into n minus 1 की वैल्यू पुट की 4 minus a. अगर हमने वैल्यू पुट की तो हमने देखा हमारे पास फिर इक्वेशन n और a में आ रही है. अगर किसी एक टर्म में इक्वेशन आएगी तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. इसलिए हमने इक्वेशन 1 को और सॉल्व किया और a की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ n. अब a की वैल्यू यहाँ पुट की, अब हमारे पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक. क्या क्वाड्रेटिक बनी हमारे पास? -n square plus 5n plus 14 equals to 0. नेगेटिव कॉमन लिया, n square minus 5n minus 14 equals to 0. अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -14 आए और ऐड करने पे -5 आए. सो फैक्टर्स ऑफ -14 क्या आएंगे? -114 1 -14 2 -7 -2 7. और ऐड करने पे हमें चाहिए -5 13 -13 2 और -7 इज -5. तो फैक्टर्स आ गए हमारे पास n plus 2 n plus -7. प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल्स टू 0. तो हम दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे. n plus 2 equals to 0, n is equals to -2, n minus 7 equals to 0, n is equals to 7.
यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव आई हैं जो कि पॉसिबल नहीं है. नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी विल रिजेक्ट दिस केस. तो n की वैल्यू हमारे पास आई 7. हमें n फाइंड करना था, आ गया 7. अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a. हमारे पास ये इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2. Put the value of n. Put value of n in equation 2. A is equals to 6 minus 2. N is 7. 2 into 7 14 minus 8. तो a की वैल्यू हमारे पास आई -8. यही फाइंड करना था हमें, n और a. हमारे पास n में क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, हमारे पास फैक्टर्स आए n+2 n-7. नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने n = -2 वाला केस रिजेक्ट कर दिया. n की वैल्यू आई 7. सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो a की वैल्यू आई -8. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट. नाइन्थ पार्ट क्या है हमारे पास? गिवन a is equals to 3 and 8, सम ऑफ टर्म्स इज 192. d फाइंड करें. सम दिया है n 8 गिवन है, इसका मीनिंग ये है कि ये हमें s8 ही गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स ही गिवन है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a plus n-1 into d is equals to 192. 4 2 into 3 6 plus 7d 192. 6 plus 7d 192 upon 4 48. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई? 7d is equals to 48 minus 6 42 और d आ गया हमारे पास 42/7, that is 6. Clear? s is equals to, s means sum of terms. n की वैल्यू हमें 8 गिवन है, इट मीन्स ये हमें गिवन है s8. s8 is 192. फॉर्मूला अप्लाई किया, n/2 2a plus n-1 into d 192. a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू फाइंड की, हमारे पास कितनी आई? 6. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 10th पार्ट. L means last term 28, sum of terms is 144. There are total 9 terms, means n given है 9 और हमें फाइंड करना है a. a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. लास्ट टर्म an is equals to 28. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a plus n-1d is equals to 28. n की वैल्यू गिवन है 9, पुट कीजिए 9 minus 1, a plus 8d is equals to 28. Now Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a plus n-1 into d. n 9/2, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 9 minus 1 d. 9/2 2a plus 8d. यहाँ से अगर हम 8d की वैल्यू निकालें, हमारे पास क्या आई? 28 minus a. इसे हमने दे दिया इक्वेशन 1. Now use one equation here. 9/2 2a 8d की वैल्यू 28 minus a और Sn की वैल्यू हमें गिवन है 144. तो 144 into 2/9, 2a minus a plus 28. 3 4 12. 3
46 इंटू 2/3, ये आ गया हमारे पास। 92/3, 28 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 28 इंटू 3, 84/3 a, तो a की वैल्यू आ गई 4। यहां तक नोट कीजिए। सिक्सटीन इंटू 2, 32 a प्लस 28, सो a आ गया 12 माइनस 8, 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 4। नोट कर लीजिए इसे।